तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं राउंड रॉबिन एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इज आल्सो अ सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम का जो मेन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है वो है उसका क्वांटम टाइम। दैट क्वांटम टाइम इज आल्सो कॉल्ड स्लाइस टाइम। यानी कि यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगा एक टाइम 2, 4, 5 कुछ भी हो सकता है वो, और अगर नहीं है तो अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्वांटम टाइम का मतलब है कि ये जब भी चलेगा 2 मिली सेकेंड या 2 मिनट ही चलेगा। आप कह सकते हैं कि 2 मिनट से कम नहीं, 2 मिनट से ज्यादा नहीं, क्योंकि एक टाइम फिक्स कर दिया हमारे लिए। प्रिमिटिव एल्गोरिथम है, ठीक है। अब कैसे ये प्रोसेस है, अराइवल टाइम, बर्स्ट टाइम, कंपाइल टाइम, टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम हम लोगों को निकालना है। ये तीन हम लोग कैलकुलेट करें और दो हमारे पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन है। सबसे पहले अराइवल टाइम, जैसे पहले ही बात करा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे अराइवल टाइम को। अराइवल टाइम की बात करें, P1 कौन से नंबर पे आया आपका? 0। हम गैंग चार्ट स्टार्ट करते हैं, हम कभी भी 1 से नहीं स्टार्ट करते, 2 से स्टार्ट नहीं करते। स्टार्टिंग पॉइंट हमारा लाइक एरे की तरह वो 0 से ही स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे। P1 प्रोसेस हमारा 0 अराइवल टाइम है, और जो बर्स्ट टाइम है उसका, वो बर्स्ट टाइम है उसका 5। बर्स्ट टाइम क्या है उसका? 5, ठीक है। अब 5 इसका बर्स्ट टाइम है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हमें जो क्वांटम टाइम दे रखा है, जैसे कि हम पहले 1 से कैलकुलेट कर रहे थे, अब हम 1 से नहीं करेंगे, तो हमें ऑलरेडी फिक्स टाइम दे दिया, वो है 2 क्वांटम टाइम। तो मैं इस P में से हम लोगों का 2 जाएगा, तो ये आपका 3 बचेगा। गॉट इट? यानी कि 0 से लेके P1 जो प्रोसेस है वो कितने क्वांटम टाइम तक चलेगा? 2 तक। गॉट इट? 0 से 2 तक। अब 0 से 2 के बीच में कौन सा आकर हो गया? ऑब्वियस 0 से 2 के बीच में हमारा 1 P2 प्रोसेस आ गया। P2 प्रोसेस का आप बर्स्ट टाइम देखिएगा 4 है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि प्रिमिटिव है, ये नॉन प्रिमिटिव नहीं है कि पूरा का पूरा प्रोसेस इसमें एलोकेट करेंगे और पूरा का पूरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं 4 में से भी यहां से भी ये 2 ही बचेगा, तो यानी कि मेरा जो P2 प्रोसेस इट आल्सो टेक 2, यानी कि 4। नेक्स्ट प्रोसेस आते रहेंगे इसके अंदर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ गया P3 प्रोसेस। 2 से 4 के बीच में आप देखिए 2B और 4B दोनों P3 और P4 दोनों हमारे रेडी क्यू में आ चुके हैं। अब P3 प्रोसेस पे हमारा जो बर्स्ट टाइम दे रखा है, तो बर्स्ट टाइम P3 पे हमारा क्या है? 2। और 2 ही हमारा क्वांटम टाइम है, यानी कि इस तरीके से क्या हो गया? सॉल्व हो गया। सॉल्व इन द सेंस मतलब ये प्रोसेस यहीं पर टर्मिनेट हो गया, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया सीपीयू के अंदर। उसको दोबारा से हमें सीपीयू के अंदर नहीं लेके आना है और ना ही उसको एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि वो वहीं पर ही एग्जीक्यूट हो गया है अपने एक टाइम ड्यूरेशन के अंदर। उसके बाद हमारे पास P4 प्रोसेस रेडी क्यू में था। P4 प्रोसेस की तरफ देखें तो उसका हमारे पास 1 ही है। अब 2 के अंदर ही 1 है, तो हम 2 तो लेंगे नहीं, ऑब्वियसली बात एक्स्ट्रा। तो 1 है, तो हम 6 के बाद ये P4 को भी एग्जीक्यूट कर देते हैं। ये कितना हो गया? 6 और 1 7, 6 और 1 7, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेट हो गया पूरा। अब कॉन्टेक्स्ट हुआ, कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ। कॉन्टेक्स्ट स्विच मतलब हमारी जो पास क्या है, अब जो हमारी रेडी क्यू में जो प्रोसेस पड़े हुए हैं वो हमारे पास P1 और P2 है, क्योंकि अभी दोनों के दोनों कंप्लीट एग्जीक्यूट नहीं हुए और टर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो फिर हम लोग अगेन P1 पे देखें, P1 पे देखें 3, यहाँ पर हमारे पास अभी बर्स्ट टाइम बचा हुआ है हमारा। हम अकॉर्डिंग टू द 2 ही चलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से अब कितना बचेगा? 1, और लेकिन 7, और यहाँ पे देखा P1 7 और 2 9। गॉट इट? उसके बाद P2 के पास है, P2 पूरा एग्जीक्यूट कर दिया हमने 2, यानी कि 0 के प्रकार से। तो एंड 9 2 11, ये कितना हो गया? 11 के बाद हमारे पास सिर्फ P1 ही बचा, क्योंकि ये भी अब एग्जीक्यूट हो गया, टर्मिनेट हो गया लाइक P1। तो P1 का 1 है, 11 और 1 12, यानी कि P1 का कितना आ गया हमारा? 12। P1 का कितना हो गया यहाँ पे? 12। तो हम लोग राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के अंदर हमें कुछ नहीं देखना है, अराइवल टाइम हर एक एल्गोरिथम में देखना है, यहाँ पर मैं क्वांटम टाइम भी देखना है बस। अगर यहाँ 4 गिवन होता तो मैं 4 के अकॉर्डिंग कर रहा होता। यहाँ पे क्या होता है? एक बार में 4 एग्जीक्यूट हो जाता है, यहाँ से एक बार में ये चला जाता है, एक बार में होता है, एक बार में एग्जीक्यूट हो जाता है। 1 दिया होता तो 1, और क्वांटम टाइम दिया ही नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कंसीडर कर सकते हैं। 1 2 जो भी आप कंसीडर करें अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल। गॉट इट? सो अब हम इसको सिंपल से कैलकुलेट करते हैं गैंट चार्ट के हिसाब से। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कंपाइल टाइम क्या बना है सबका। कंपाइल टाइम अगर P1 का देखें, P1 का कंपाइल टाइम 12 ही लेंगे, क्योंकि लास्ट में हमारा P1 का 12 है, तो हमारा कंपाइल टाइम में क्या हुआ यहाँ पर 12। गॉट इट स्टूडेंट? उसके बाद हमारा P2 है, ये टर्मिनेट हो गया, हटा लेता हूं एक बार में यहाँ पे P2 का आपका कंपाइल टाइम है 11।
P3 का कंपाइल टाइम देखते हैं हम लोग, P3 का 6 है, एंड P4 दिस वन यानी कि 7. कंपाइल टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया है. नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम. टर्न अराउंड टाइम इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट? कंपाइल टाइम एंड अराइवल टाइम. Compile time and arrival time, it's 12, it's 10, it's 4, and it's 3. This is a turnaround time. Got it? And the waiting time again calculated from turnaround time minus bus time. Turnaround time this is, and the bus time is 5. यानी कि हमारा ये कितना हो गया आपका 7. ठीक है, ये पहले क्वेश्चन में भी लगभग वही क्वेश्चन आ गया लगभग पूरा 7. एंड बस टाइम था हमारा ये 10, ये हमारा हो गया 6, एंड दिस वन इज 2, एंड दिस वन इज अगेन 2. सो दिस इज वेटिंग टाइम, दिस इज टर्न अराउंड टाइम, दिस इज कंपाइल टाइम, एंड दिस इज ऑल अबाउट द राउंड रॉबिन एल्गोरिथम. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम. मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में आप गेट में करें नेट या आप सिंपल यूनिवर्सिटी के एग्जाम में राउंड रॉबिन का क्वेश्चन आएगा ही आएगा. ये प्रिमिटिव है. प्रिमिटिव का मतलब ये 2 तक ही चलेगा, 2 के बाद ये कॉन्टेक्स्ट हो जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाएगा. यानी कि इंफॉर्मेशन को सेव करेगा, P1 प्रोसेस को सेव करा, रेडी क्यू में एग्जीक्यूट कर दिया, P2 को ले आया, उसको एग्जीक्यूट किया, फिर ऐसे P3 के साथ, ऐसे P4 के बाद, ऐसे P5 का जो भी नंबर ऑफ प्रोसेस आपको दिए होंगे वैसे ही नंबर ऑफ प्रोसेस के साथ ये चलता रहेगा. एंड देन इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एवरेज आल्सो, एंड देन कैलकुलेट 12 and 10 22 and 4 26 and 3 29. How much? It's 29. 12. Now again calculate करते हैं. 12 and 10 22 and 22 और 4 26 and 3 29. Got it? And the waiting time is 7 and 7 and 14 and 13. 13 और 2 15. 15 and 2 17. Got it? So ये average waiting time है. This is what? This is the average waiting time. You can say that the average turnaround time is 29 divided by number of process, यानी कि 4. 1 2 3 4, and the next one is average waiting time. It's calculate upon 17/4. Now calculate, आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आपके पास इसका एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट होके आ जाएगा, और यहाँ पर इसका कैलकुलेट होके आ जाएगा एवरेज टर्न अराउंड टाइम. सो दिस इज द वे टू कैलकुलेट राउंड रॉबिन एल्गोरिथम. सो यहाँ पर हम लोगों ने सारी एल्गोरिथम को स्टडी कर लिया है, चाहे वो आपका शॉर्टेज जॉब फर्स्ट हो, शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम हो, एंड प्रायोरिटी बेस्ड हो, एंड द राउंड रॉबिन एल्गोरिथम हो. सीपी शेड्यूलिंग की सारी एल्गोरिथम हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, और ये सब प्रोसेस मैनेजमेंट के लिए के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है, जिसके अंदर पीसीबी हमने डिस्कस किया है, एंड यहाँ पे प्रोसेस क्या होते हैं, प्रोसेस की स्टेट्स क्या होती हैं, ठीक है, रजिस्टर्स क्या है, काउंटर क्या है, पॉइंटर क्या है, एंड कॉन्टेक्स्ट स्विच क्या होता है, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किया, और सारी सीपी शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को हम लोगों ने डिस्कस किया है. बाकी आप कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा. बाकी मुझे लगता है कोई डाउट और होगा. आप देखिए, मान लो फॉर एग्जाम्पल लेके देखता हूँ, मान लो किसी ने यहाँ पे 4 दे दिया होता, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 4 गिवन होता बाई चांस, तो हम उस हिसाब से कैलकुलेट करते, तो यानी कि उस हिसाब से क्या बनता 0 to 4, यहाँ पे क्या बचता हमारा 1, और एक बार में यहाँ पे क्या था 0 to 4 यानी कि 4 आ जाता. सिंपल. ऐसे ही अब P2 को लेंगे, क्योंकि 4 अगर दिया होता तो 4 P2 4 एक बार में कैलकुलेट, यानी 4 और 4 8, यहाँ 8 हो जाता. उसके बाद 4 है तो 2 उसके अंदर ही आता है, 4 तो लिखूंगा नहीं, 2 ही लिखूंगा, यानी कि 8 और 2 कितना हो जाता है यहाँ पर 10. इस तरीके से कैलकुलेट हो जाता. और उसके बाद में P4 पे आता, P4 में क्योंकि 1 ही है मेरे पास, 4 है नहीं, तो 10 and 1 11 हो जाता है यहाँ पर. यानी कि आप देखिए एक तरीके से मैंने एक ही अलॉट में, एक ही टाइम, मतलब एक ही टाइम पीरियड, क्योंकि हम ऐसे प्रोसेस चलेगा ना पूरा, एक ही बार में मैं एग्जीक्यूट करता चला गया तीनों को. यानी कि मैंने एक ही टाइम ड्यूरेशन, मतलब एक ही फ्लो में मैंने इसको भी टर्मिनेट कर दिया, इसको भी टर्मिनेट कर दिया, इसको भी टर्मिनेट कर दिया. नेक्स्ट फ्लो में ऊपर आता 11 के बाद हमारे पास फिर P1 पे जाता है, 11 के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है 12 हो जाता है. इज इट ओके? और देखो घूम फिर के फिर भी 12 भी आ गया आंसर. अगर 4 से लेके तो लास्ट का जो मेरा एग्जीक्यूशन टाइम है, अगर टोटल आपसे पूछेगी टोटल एग्जीक्यूशन टाइम कितना हुआ, तो आप बता देंगे 12 हुआ. लास्ट में 12 को एग्जीक्यूट हुआ गया P1 पे,
तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट इट. सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा. बाकी कोई प्रॉब्लम हो यू कैन आस्क मी. ठीक है, एंड थैंक यू सो मच. थैंक यू क्लास.